हम अगर 5 कैंडिडेट भी एक साथ खड़े होकर वापस वोट को इकट्ठे करें तो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकल को ताकत मिली है या गणेश जी को ताकत मिली है? गणेश जी, महेंद्र जी, दिनेश जी, खुश कमल जी, 2,17,000 जो भी है सब हम एक है। भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीती। चौथा कौन है? 3 तो समझ गया मैं। ये खुश कमल जी और आगे अशोक जी राका भी अशोक जी राका तो है ही है हमारे साथ ही। लेकिन लोकल को टिकट मिलना चाहिए कि भाजपा के दावेदार मैदान में जिस तरह डटे हुए हैं, कांग्रेस का एक भी चेहरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा तो हो ही रहा है। और उनकी सरकार होने की वजह से उन्होंने इतना दबाव डाला है, बाकी कांग्रेस जीत नहीं सकती यहाँ से। अब दिनेश जी के पिटारे में अगला क्या दाव है? बर्थडे हो गया, परशुराम महादेव की यात्रा हो गई, अब सोमवार, सावन के सोमवार भी पूरे होने को आ गए। नमस्कार। गणेश पालीवाल की झील महोत्सव की झील परिक्रमा प्रारंभ होने को है। पीछे गाजे बाजे आ गए और ये तमाम जो चेहरे खड़े हैं उन चेहरों में उनके साथी भी हैं, दावेदार भी हैं। तो दावेदारी में आज गणेश जी बड़ी मजबूती से आए हैं। दावेदारी का तो इसमें कुछ है नहीं, झील महोत्सव हो रहा है, वो तो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं। धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे और सभी लोग तन्मयतापूर्वक से भाग ले रहे हैं इसमें। राजनीति का तो कोई बात ही नहीं, दावेदारी का। राजनीति का नहीं है। आप भी हो ना, अब तो आप भी दावेदार हो। लोकल को ताकत मिली है या गणेश जी को ताकत मिली है? नहीं, लोकल को ही ताकत मिली है। गणेश जी, महेंद्र जी, दिनेश जी, खुश कमल जी, 2,17,000 जो भी है सब हम एक है। अब ये नया नाम और जुड़ गया खुश कमल जी का। कोई बात नहीं, इनको जिनका नाम जुड़ा है अच्छा है, जिसके भाग्य में होगा उसको टिकट अब मिलेगा। आप लोग नए दावेदार के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। नया दावेदार ले सोचता है तो उसको दिखता है कि दिनेश जी तो ले जा रहे हैं वहाँ परशुराम जी महादेव, ये ले जा रहे हैं वहाँ चिकित्सा शिविर में, गणेश जी कर रहे हैं भव्य यात्रा। नया दावेदार सोचता मैं करूंगा कैसे? मैं कांग्रेस से तो बाद में मुकाबला करूंगा। कोई भी जो कर रहे हैं वो चारों मिलके ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नहीं है। अलग अलग चौथा कौन है? 3 तो समझ गया मैं। ये खुश कमल जी और आगे अशोक जी राका भी अशोक जी राका तो है ही है हमारे साथ ही है। तो अब आपका नाम भी जुड़ गया है। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। इसका हर कार्यकर्ता दावेदारी का हक रखता है। इसके नाते मैंने दावेदारी की है और जिसको भी टिकट मिलेगा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन लोकल को टिकट मिलना चाहिए। एक दिन मैं कांग्रेस के कार्यक्रम में बात कर रहा था तो वहाँ मैंने कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा देखो कांग्रेस के दावेदार तो 15-16 आ गए, मगर वास्तविकता ये है कि भाजपा के दावेदार मैदान में जिस तरह डटे हुए हैं, कांग्रेस का एक भी चेहरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारे कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा तो हो ही रहा है। निश्चित तौर से होगा, भारतीय जनता पार्टी में मजबूत होगी। आने वाले समय में चुनाव में भी इसका असर होगा और भारतीय जनता पार्टी हजारों वोटों से जीतेगी। लाभ मिलेगा। कांग्रेस को तो ये मालूम है कि हम 15 हो 20 हो, हम अगर 5 कैंडिडेट भी एक साथ खड़े होकर वापस वोट को इकट्ठे करें तो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब कांग्रेस आप मतलब मान ही नहीं रहे हो कांग्रेस मैदान में है? हम तो मानते ही नहीं है, 20 सालों से ही नहीं मान रहे कांग्रेस मैदान में है। पर पिछली बार कांग्रेस का ये कहना है कि पिछली बार मामला 5,000 पे आ गया था। नहीं, 5,000 पे आ गया मामला तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कांग्रेस की वजह से नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और उनकी सरकार होने की वजह से उन्होंने इतना दबाव डाला है, बाकी कांग्रेस जीत नहीं सकती यहाँ से। अब खुश कमल जी भी दावेदार हो, आप समाज ने दावेदार बनाया। सुनने में आ रहा है कि समाज की मीटिंग में आपको कहा गया कि भाई आप भी दावेदारी करिए, या कौन कर रहा है? पर कांग्रेस के लोग अभी जो मीटिंग थी वहाँ आपके समाज के वहाँ पर भी काफी लोग पहुंचे थे और कहा था कुमाऊं समाज की दावेदारी होनी चाहिए। तो अगर कांग्रेस भी कुमाऊं चेहरा लाती है, आप भी हो गए, फिर कैसे मामला? हमारे कुमावत समाज की युवा शक्ति की बैठक हुई, उसमें दोनों पार्टियों के जो काम करने वाले लोग हैं, कुमावत समाज सबसे बड़ा मत पक्ष रखता है भारतीय जनता पार्टी को। उसके नाते समाज के सभी मेरे प्रतिनिधियों ने मेरे को पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। सबने मिलकर कहा खुश कमल जी आपको तैयारी करनी है, हम पूरा आपके साथ हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी के समाज के हर समाज को साथ लेकर हमको काम करने की आवश्यकता है और हम मिलकर काम करेंगे और राजसमंद में सबको टिकट मिलेगा, भाजपा जीतेगी। अब दिनेश जी के पिटारे में अगला क्या दाव है? बर्थडे हो गया, परशुराम महादेव की यात्रा हो गई, अब सोमवार, सावन के सोमवार भी पूरे होने को आ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत बाकी है। और महेंद्र जी कोठारी के पिटारे में क्या है? अभी बहुत सारे वो देखिए आप बड़े अभी आगे वो बहुत सारी चीजें होनी है जो आपके सामने दिखेगी। देखा आपने, लगातार ये इस प्रकार की कवायदें चल रही है। राजनीतिक रूप से भी मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है, मगर अब 2 दिन तक झील महोत्सव की जो एक धूम, जो एक गूंज इस जिला मुख्यालय पर रहने वाली है, हम उसको भी कवर कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।